जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2026 में आने वाला एसे जिसका वेट आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। क्योंकि भाई ये जो वीडियो है ये आपको एक दो नंबर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8 नंबर दिलाने वाला है। और मैं साथ ही साथ बताऊंगा और ये चैलेंज के साथ मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आप लोग का टॉपिक्स नहीं पूछा गया है और ना पूछता है और ना पूछा जाएगा। ठीक है। अब सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आज से नहीं बल्कि 8-10 साल पहले का पेपर पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया और ऐसा मतलब मैंने देखा कि भाई इसी टाइप का हमेशा से आपका ऐसे पूछा जा रहा है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ये मतलब फंसे हुए हैं सोचकर कि सर कौन सा ऐसे आएगा कौन सा ऐसे नहीं आएगा या उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हम लोग का ऐसे आएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऐसे का मैं बात करने वाला हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, इंपॉर्टेंट ऐसे। ठीक है ना। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 टॉपिक दे रहा हूं और इसी को आप लोग एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से तैयारी करके जाइएगा और आराम से आप लोग का ऐसे यहां से फंसेगा ही फंसेगा, आएगा ही आएगा। इस बात का 100% गारंटी है। सबसे पहला ए पॉइंट जो है आप लोग का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये तो ऐसे हो ही गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है यहां हम लोग को लिखना रहता है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मैंने बताया और वहां आ गया केवल एजुकेशन या ओमेन एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन। नहीं समझे? ये भाई सब तो एक ही तो है ना। अब मान लो यहां आ गया ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी तो इसी से रिलेटेड है ना। ऑनलाइन एजुकेशन भी तो इसी से रिलेटेड है ना साथियों, समझ गए ना। या ओमेन एजुकेशन, तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में ही ना लिखना है जी। अब ऑनलाइन एजुकेशन है तो थोड़ा सा ऑनलाइन के बारे में हम लोग लिख देंगे। और ये टॉपिक आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसको समझने का आप लोग जितना जल्द हो सके उतना प्रयास करिए कि या तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, ओमेन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या केवल एजुकेशन। तो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, एक बार मैं बता दूंगा कि कैसे लिखना है, आप लोग को वहीं पढ़कर जाना है। ठीक है ना, वैसे ही लिखना है। दूसरा बी नंबर जो है वो आपका है पॉल्यूशन। बी नंबर जो है आपका वो है आपका क्या साथियों? पॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखिए पॉल्यूशन हमेशा से पूछते हुए आ रहा है और पॉल्यूशन की जगह कभी कभी नॉइज पॉल्यूशन एक बार पूछ दिया है, नॉइज पॉल्यूशन पूछ दिया है। तो भैया तो है तो ये भी पॉल्यूशन है ना। अच्छा, कभी कभी अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। देखिए कहीं ना कहीं साथियों इस बात को हम लोग को समझना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का महत्व, मतलब देखिए अब पॉल्यूशन तो ये खराब होता है लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें ये तो जरूर आएगा ना कि आखिर अगर ट्री हम लोग के पास नहीं रहेगा, यदि ट्री नहीं रहेगा तो भाई ट्री की वजह से होगा क्या? पॉल्यूशन। ये बताइए एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से रिलेटेड अपोजिट वर्ड है कि नहीं? बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। आ रहा बात समझ में ना। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री कभी कभी दे देगा, इन्वायरमेंट दे देगा, पॉल्यूशन दे देगा, नॉइज पॉल्यूशन, बट है तो एक ही ना। ये मैंने अभी 2 टॉपिक लिखा है, मैंने ये 2 टॉपिक लिखा है साथियों, मात्र 2 टॉपिक। सी में यदि बात किया जाए तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम,
इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो जाता है। गेम बहुत बार पूछा हुआ है, कभी कभी आपके एग्जाम में गेम ना पूछकर कभी कभी क्रिकेट पूछ देता है, या माई फेवरेट गेम पूछ देता है, माई फेवरेट गेम दे देगा, या कभी कभी केवल क्रिकेट दे देगा। तो इस चीज को आप लोग समझने का कोशिश करिए मेरे प्यारे साथियों। आखिर है तो एक ही ना जी, आखिर है तो एक ही ना, है कि नहीं जी, है तो एक ही ना। इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को कि सर हमारा एक ही टॉपिक कैसे हो जा रहा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पूछे चाहे ऑनलाइन एजुकेशन पूछे, आप जाइए और देखिए, आराम से ये सब टॉपिक बनेगा, आराम से मैं सिखाऊंगा भी कैसे आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का डिसिप्लिन हो गया, ठीक है ना। डिसिप्लिन जो हम लोग का है एकदम से इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जानते ही होंगे डिसिप्लिन क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। मैं एक एक टॉपिक को बताने वाला हूं, आप लोग टेंशन मत लेना। डिसिप्लिन लिख लीजिए, विलेज फेयर लिख लीजिए, विलेज फेयर लिख लीजिए, ठीक है ना। और मात्र एक टॉपिक क्या, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। जाइए, इस टॉपिक से एक चैलेंज है, अगर इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप आकर मेरे पास कमेंट करिएगा। मतलब मुझे तो लगता है कि भाई चारों पांचों इसी में से आएगा, नहीं समझे। इसी से रिलेटेड हमेशा से आता था, आता है और आता ही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इस बात को आपको भूलना नहीं है कि हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कौन कौन हो गया, आप लोग का हो गया सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में वुमेन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं बताऊंगा भी कैसे लिखना है आप लोग को, साथ साथ लिखाते हुए चलूंगा, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा पॉल्यूशन, अब देखो पॉल्यूशन दे दिया, नॉइज पॉल्यूशन दे देगा, या तो कोई ऐसा दे देगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री दे देगा, हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट दे देगा। मतलब कहीं ना कहीं भैया इसी से तो रिलेटेड है ना। बताना, कमेंट करके बताना भैया आप जो बोल रहे हो हम लोग समझ गए हैं, आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम दे दिया, फेवरेट गेम दे दिया, क्रिकेट दे दिया। अरे जाओ यार आराम से लिखना। अब सॉरी, आप लोग को बताना है, या डिसिप्लिन दे दिया, विलेज फेयर दे दिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई दे सकता है, आया बात समझ में ना। जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड मान लो दे दिया इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर, जो भी आपको है, तो ये टॉपिक्स देने का संभावना रहता है और मुझे लगता है कि आप आसानी से लिख लोगे। बट याद रखना भाई, याद रखना, जब भी आप लोग ऐसे लिखना मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसे लिखना हमेशा ऐसे को न्यू पेज में लिखना है, नया पेज में। जैसे मान लो आप लोग लिख रहे हो, नहीं समझे, लिख रहे हो तो हम लोग को वहां से क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन आंसर आधे पर लिख दियो तो आधे पर लिखना है, तो वहां से नहीं लिखना है, एक नया पेज लेना है, वहां से उठाकर फिर ऐसे स्टार्ट करना है। ऐसे में दो तीन चीजें ध्यान रखना है। पहला, पैराग्राफ, आप लोग को पैराग्राफ एकदम छोड़ कर लिखना है। ये नहीं कि एक बार स्टार्ट किया एक ही में खत्म कर दिए, नहीं, उसमें लिखना रहता है इंट्रोडक्शन। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे आप लोग को किसी भी ऐसे को आसानी तरीका से लिख सकते हो, आसान तरीका से लिख सकते हो, एकदम इजीली लिख सकते हो। और ऐसे भाई कम से कम एटलीस्ट आप लोग को, एटलीस्ट मैं बता रहा हूं 180 से 200 मतलब 20 वर्ड्स में रहना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर का है भाई, 8 नंबर का है। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखना है। इसमें हम लोगों ने टॉपिक समझा, इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा मतलब टॉपिक आएगा और कैसे हम लोग को ऐसे को लिखना है, ठीक है ना, ये समझा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कोई भी हो आसानी से कैसे तुम लोग लिख सकते हो, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हो, एकदम इजीली कैसे लिख सकते हो जिसका डर है। एक मैं वीडियो समरी वाला बनाऊंगा, एक मैं वीडियो लाइन एक्सप्लेनेशन वाला बनाऊंगा, एक मैं वीडियो आप लोग का लेटर एप्लीकेशन के लिए बना दूंगा। बस काम खत्म इंग्लिश का, और आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे साथियों, ठीक है ना। जय हिंद।